भाई हम अभी हैं खड़े यहाँ पे मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर में। हम राजस्थान जो ट्रिप कवर कर रहे हैं उसके अंदर में बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स के अंदर में ये फोर्ट व्यू जैसा कि जस्ट एक ग्लिम्स है, और उसके साथ साथ कई जगह जहाँ हम जहाँ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो जगह आपको देखने को मिलेगी। तो वो जगह आप ज़रूर मिस ना करें। और कोई भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी राजस्थान ट्रिप की, वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए, तो देखते हैं। और ये सारी ट्रिप मैं रोड ट्रिप कवर कर रहा हूँ। चलो भैया, अब वक्त हो चुका है होटल से निकल चलने का, और आज बड़ी ही एक्साइटमेंट ट्रिप है। वो है जोधपुर मेहरानगढ़ फोर्ट की। तो हम काफ़ी ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। चलो कार से जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके कार से कवर करने की, क्योंकि किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, हम आ गए हैं जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट में। और मेहरानगढ़ फोर्ट यहाँ पे राव जोधा जो किंग थे 1459 में, जो इनकी फाउंडर थे, उन्होंने ये बनाया था। और पूरे जोधपुर सिटी को ही उन्होंने यहाँ पे फाउंड किया था। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है क्रूशियल पॉइंट है। तो यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आते हैं। और इसकी ब्यूटी आपको नाइट में बिल्कुल अलग नज़र आती है, और दिन के अंदर में इसकी जो ब्यूटी है वो बिल्कुल अलग होती है। ये फोर्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है जब आप यहाँ पे इसके साइड के किसी भी व्यू से आप इसे देखते हैं। और जब आप अंदर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नज़र आएंगे। अगर आप जूम करके देखेंगे वहाँ पे तो देखिए आपको टूरिस्ट का पूरा हुजूम नज़र आने वाला है। और ये कार पार्किंग के अंदर में उतने लोग नहीं हैं, लेकिन अगर नॉर्मल लोगों की बात की जाए तो यहाँ पे लोग बस भर के समझ लो लोग आते हैं अच्छे खासे घूमने के लिए। और यहाँ से ना फोर्ट से सिटी का व्यू जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार व्यू जो है नज़र आएगा आपको फोर्ट के अंदर से, वो मैं आपको थोड़ी देर पे दिखाऊंगा। उस सिटी का, पूरे जोधपुर सिटी का व्यू देख सकते हो, बहुत सुंदर व्यू है। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं और चलते हैं फोर्ट के अंदर। अब सिटी वॉल देखो, ये दीवार है? हाँ। अब ये सिटी वॉल जा रहे हैं ओवर द ब्लू सिटी। हाँ है? तो ये पुराना शहर है ना, ये सब सिटी वॉल के अंदर है। हाँ, वो देखो ना सामने वो एक बड़ा पहाड़ है, वो आकाशवाणी समझते हैं ना, आकाशवाणी है, रेडियो स्टेशन है। आप हैं अभी राजस्थान में, और राजस्थान तो बहुत लंबा चौड़ा है। यू आर इन द पश्चिमी वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। मैं इसको बोलते हैं मारवाड़। मारवाड़ में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। सपोज यू आर हैपन टू कम इन द मंथ ऑफ मई जून, अब टेम्परेचर 42, 47, 48, दिन में चला गया 50, 51। अब ये दगड़ में पत्थर है, ये गर्म हो जाता है। इसका मकान इसी का बना है, तो हीट आपके घर में। अब अगर आपने अपना घर अंदर बाहर नीला पेंट कर दिया,
साइकोलॉजिकल इट गिव्स कूलिंग इफेक्ट, समझ गए ना? अच्छा, साइकोलॉजिकल है। और दूसरा फायदा क्या है, अगर आपने अपना घर नीला पेंट कर दिया, मस्किटोस एंड फ्लाइज डिसलाइक द ब्लू कलर। जब बाजार में जाता है ना मच्छरदानी, दैट वो 90% लोग ब्लू खरीदता है, उसका रीजन क्या है? हमेशा मच्छर ब्लू कलर। और तीसरा इसका रीजन क्या है? तीसरा है, इसका नाम है ब्रह्मपुरी। यू नो ब्रह्मपुरी, मोस्ट ऑफ द पीपल दे लिव ब्राह्मण, लाइक शर्मा, द्विवेदी, त्रिवेदी। अच्छा, 70-80% वही है, बाकी अदर कास्ट है। अब वहाँ जैसे आपकी गाड़ी वहाँ पड़ी है, हाँ हाँ, वहाँ से पार्क करोगे, सॉरी पार्किंग से निकालोगे, देन गो टू द जसवंत सराय। अगर आप भूल गए ना बाई चांस, अच्छा वो, हाँ वो है क्या, वो इट इज रॉयल फैमिली का क्रिमेशन ग्राउंड। अच्छा, उसके बाद में वो क्या है, इसको आप बोलेगा, कहीं कोई बोलेगा जोधपुर का मिनी ताजमहल। क्यों बोलता मिनी ताजमहल? इसका जो मार्बल है ना, वो लाया मकराना। मकराना एक जगह का नाम है जहाँ मार्बल निकलता है, हाँ, उसी वाइट मार्बल्स जो फेमस है, ताजमहल बनाया। अच्छा इधर आओ, देखो वो है उम्मेद भवन पैलेस, वो सामने देखो ऊपर पहाड़ का है ना, ताजमहल वो वाला। इट इज उम्मेद भवन पैलेस क्या है? इट इज लेटेस्ट एंड लार्जेस्ट प्राइवेट पैलेस इन द इंडिया। लार्जेस्ट इन इंडिया, हाँ, इंडिया के अंदर में, इंडिया। इट हैज 347 रूम्स। अच्छा, और अभी एट प्रेजेंट 70% इसको बना दिया होटल। ताज रन करता, बॉम्बे में है ना ताज, हाँ हाँ हाँ। और 20% राजा और 10% म्यूजियम। तो यू आर गोइंग टू सी ओनली द म्यूजियम, ओके, बाय पेइंग 100 रुपीस। अच्छा, ये आप किला का पार्ट है। ये है मेहरानगढ़ के अंदर का सबसे खूबसूरत हिस्सा, चौक। इसी के कोर्टयार्ड के इर्द गिर्द 3 मंजिलों में बसी है राजपुताना की 3 अलग अलग कहानियाँ। ऊपर की मंजिल में फूल महल, जिसे कभी नाच, संगीत और महफिलों का दिल भी कहा जाता था। हर दीवार पर रंग, हर नक्काशी में एक कला। और थोड़ा ऊपर जाओ तो शीश महल, जहाँ एक छोटी सी रोशनी भी 1000 टुकड़ों में चमक कर पूरे कमरे को रोशन कर देती थी। और तीसरी तरफ आर्मरी सेक्शन, जहाँ तलवारों, ढालों और पुराने हथियारों में राजपूत योद्धाओं की सांसें बजती हुई लगती हैं। एक ही चौक पर इतनी सारी कहानियाँ। ये किला 550 साल पुराना है। व्हाट वाज द यूज? अभी तो किला है, अभी तो म्यूजियम है। पहले क्या ये था? दीवाने आम। सपोज यू आर राजा एंड यू हैव द पब्लिक कमिट, नॉट मिनिस्टर, पब्लिक कमिट। ओके, तो यहाँ आएगी जनता। जनता का मतलब ओनली जेंट्स। अच्छा, ऐसा, लेडीज एंड ऑर्डर, ओके। पर उस जमाने एक राजा है, उसकी 30 रानियाँ हैं। सी वांट टू सी द प्रोसीडिंग। रानी को मना नहीं कर, तो ये झांकी में, झांकी का मतलब समझ गए ना? अच्छा, झांकी। अभी जोधपुर का राजा है ना, उनका नाम है महाराजा गज सिंह, GAJ, गज सिंह सेकंड। ही बॉर्न इन 1948 एंड हिज फादर डाइड इन 1952 एयर क्रैश। देन वो 4 साल का था ना, 48 बॉर्न, 52 4 साल का बच्चा था, फादर डाइड, ही हैज टू बिकम राजा। तो 4 साल का बच्चा राजा बन गया था, कैसा लगता था? यू कैन सी। अभी है ये, नाउ ये 78। अच्छा, वो उम्मेद भवन जाओगे ना, वहाँ रहते हैं। अब इसको म्यूजियम बनाए 1972 में। तो म्यूजियम बनाए तो हर जगह कुछ एंटीक आइटम रखता है ना, तो यू हैव टू मेक राउंड पूरा किला का। तो इसमें रखा है हाउदा, समझते हो? नहीं, सीट ऑन द एलिफेंट, सीट ऑन। मेहरानगढ़ के म्यूजियम के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे वक्त धीरे धीरे पलट रहा हो। राजसी जिंदगी की झांकियों के साथ ये सफर अब और गहरा हो रहा है। सबसे पहले यहाँ है राजा की और रानी की झांकियाँ, जिस पालकी में कभी राजमाता भी बैठी होंगी, कभी राजा बैठे होंगे। गहने, पोशाक, शान, सब कुछ एक पल में समेटकर हर नक्काशी, हर रंग उनके रजायती रुतबे को बयान कर रहा है। और ये है राजा की पोशाक। कपड़ों की सिलाई से लेकर उनके रंग तक हर चीज में एक गरिमा है, एक राजसी भाव है। ऐसा लगता है जैसे दीवारों पर अब भी उस शान की खुशबू बसी है। आगे चलते ही दिखता है गणगौर का उत्सव। जोधपुर की परंपराओं में गणगौर एक पवित्र त्योहार रहा है, जहां स्त्री शक्ति, प्रेम और आस्था एक ही मंजर में साथ नजर आते हैं। और ये तस्वीर राजा होली खेलते हुए अपनी मुख्य रानी के साथ। कहते हैं उनके हर रंग में एक कहानी थी, एक नाता, एक लगाव। चाहे और रानियां कितनी ही क्यों ना हो, होली का पहला रंग हमेशा उसी के नाम होता था।
इन तस्वीरों में उन रानियों का रूप भी देखिए जहां सजे धजे आंगन, गीत, हंसना, खिलखिलाना, ये सब सिर्फ राजसी जिंदगी नहीं, एक समय का जीवंत त्योहार हुआ करता था जहां रंगों में रिश्ते भी रंग जाते थे। और ये है राजा की छाव, जहां सफर में आराम के लिए राजा अपने लिए इस्तेमाल किया करते थे। और अब शीश महल, जहां एक दिया जलता था और कमरा हजारों सितारों की तरह चमक उठता था। कहते हैं राजा यहीं पे ध्यान लगाया करते थे। शांत, गहरा प्रकाश से भरा हुआ कमरा। शीश महल की ये रोशनी सिर्फ दीवारों से टकराई हुई चमक नहीं, बल्कि उस युग की शांति का एक सजीव प्रमाण है। और अब मेहरानगढ़ का आर्मरी सेक्शन। यहाँ रखे हुए भालों, तलवारों, धनुष और पुराने राइफलों को देखकर एक पल के लिए महसूस होता है कि राजपूत योद्धाओं की सांसें आज भी इन दीवारों में कहीं घूम रही है। मैं यहाँ हर एक शस्त्र को डिटेल में नहीं दिखा रहा, बस एक झलक, एक एहसास कि कभी इस ज़मीन ने कितनी वीर कहानियाँ देखी होंगी। खूबसूरत फोर्ट तो आप देख ही रहे हैं, बट मैं यहाँ पे इन अंकल के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये यहाँ के सबसे ओल्डेस्ट गाइड में से एक है और यहाँ का हर एक इंसान इन्हें जानता है। हर एक कोने कोने को उन्होंने बहुत ही बारीकी से घुमाया हमें। और ये आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पालने हैं बच्चों के, तो यहाँ पे हमने हर एक जगह को बहुत ही अच्छी तरह से घूमा है और इसके अंदर में बहुत ही मज़ा आया। एक एक चीज़, एक एक कारीगरी को देखने का मौका मिला। ये जैसा कि एक एग्जांपल है जो कि आप पेंटिंग्स में कुछ देर पहले देख रहे थे, ये वो चौक है जहाँ पे होली खेली जाती थी। तो राजा अपनी रानियों के साथ में जो होली के त्यौहार को सेलिब्रेट किया करते थे, ये वो जगह है आप जैसा कि देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पे जो आप कैमरे के अंदर में, मुझे नहीं पता किस तरह की फील आती होगी, बट जो एक वाइब होती है ना, वो अलग है बिल्कुल। यहाँ पे आके ही वो फील की जा सकती है, कैमरे में पूरी बयां करना मुश्किल है। मेहरानगढ़ की इस ऊंचाई पर एक और पवित्र स्थान मिलता है, चामुंडा माता का मंदिर। नवरात्रि के दिन में यहाँ एक अलग ही शक्ति का एहसास होता है। माता के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं और ख़ास बात यह है कि महिला भक्तों के लिए यहाँ अलग प्रवेश और सुविधाएं रखी गई है। ये कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि राजस्थान की पुरानी मर्यादाओं और परंपराओं को संभालते हुए एक तरह की व्यवस्थित दर्शन का तरीका है, जहां सब लोग अपनी आस्था और परंपरा राहत के साथ मां के चरणों में आ सकते हैं। आज अष्टमी है और सारी हवा में एक पवित्र शक्ति का एहसास हो रहा है। चामुंडा माता के दर्शन मेहरानगढ़ के इस सफर को पूरा कर देते हैं। जैसे जैसे मेहरानगढ़ के उन ऊंची दीवारों से निकल रहा था, हवा में अब वो शान, वो कहानियां गूंज रही थी। हर पत्थर अपनी एक दास्तां कह रहा हो जैसे। ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं, राजपूताना की रूह का एक जिंदा नमूना है, जहां हर एक कोना, हर एक दीवार वीरता और विरासत की कहानी लिख चुका है। फोर्ट के बाहर आते ही जोधपुर का एक अलग रूप, अलग रंग मिलता है। शांत, सुकून भरा, पर रंगों से भरा हुआ। शाम ढलती है और रास्ता ले जाता है हमें शहर के दिल घंटा घर की तरफ। इधर के बाजारों में एक अजीब सी रोशनी है, जहां हर दुकान, हर मुस्कान एक कहानी बन जाती है। जोधपुर के रंगों की, मसालों की खुशबू, हाथ कला के रंग और लोगों की मेहनत सब मिलाकर एक अलग रंग ही बना देते हैं। एक जीती जागती तस्वीर राजस्थान की। और जब रात ढलती है, घंटा घर के ऊपर से वो आने वाली नीली रोशनी चमक उठती है और मेहरानगढ़ फोर्ट एक अलग ही नज़ारे से यहाँ से नज़र आने लगता है, जैसे जोधपुर अपना असली रंग दिखा रहा हो, ब्लू सिटी ऑफ ड्रीम्स। ये सफ़र यहीं पे ख़त्म नहीं होता, बस एक नए रास्ते की शुरुआत यहाँ से होती है।